स्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोचम। नेमिचंद आचार्य की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कांड जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदन वंदन। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में धूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी ने। हम लोग धाराएं पढ़ रहे हैं अलौकिक गणित के बाद। इसको पढ़ने में विकास जी छाबड़ा जी की प्रस्तुति हमारे 6 अवसर बढ़ाने में काम आ रही है। अतः विकास जी छाबड़ा जी के लिए पूरे ग्रुप की तरफ से वंदना वंदना वंदना। हम लोग की 14 धारा बस खत्म होने वाली है। द्विरूप घनाखंड धारा चल रही है। निगोद शरीर की उत्कृष्ट संख्या हम लोगों ने जानी कितनी होती है, और निगोद शरीर कितने समय तक टिक सकता है, कितने समय तक रह सकता है, इसको जाना। इतना असंख्यात उद्गल परावर्तन भी बीत जाए तो तब भी निगोद शरीर की स्थिति खत्म नहीं होती है। वैसे शरीर की स्थिति को गुना 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 कैसे करते जाना, वर्ग वर्ग रूप से। फिर कहते हैं जब असंख्यात जाने स्थान जाने पर उत्कृष्ट योग स्थान की विभाग प्रतिच्छेदों की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल। फिर एक स्थान जाने पर उत्कृष्ट योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद। योग स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 14। योग स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्पाद योग, फिर होता है उत्पाद योग, परिणाम योग, एक तीसरा कौन सा होता है नाम में? उत्पाद योग, एकांतानुवर्ती योग, एकांतानुवर्ती, सॉरी परिणाम। उपपाद योग स्थान किस समय होता है, कैसे होता है, किसको होता है? उपाद के प्रथम समय में ही उपाद योग स्थान होता है। ये एक ही तरह कितने समय के लिए होता है? एक समय नहीं, ये एक समय के लिए होता है। एक ही प्रकार का होता है। अंतर मुहूर्त नहीं, एक समय के लिए। एक ही प्रकार का होता है नहीं, विभिन्न प्रकार का होता है। आप कृष्णा जी अपना करेंगे ठीक मोबाइल? कितने प्रकार का होता है? उपाधि योग तो बहुत प्रकार का होता है। हाँ? जीव का अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग जहाँ से जीव आते हैं अलग अलग होता है। किसको जघन्य होता है, किसको उत्कृष्ट होता है? ये तो जघन्य उत्कृष्ट के आंटी मेरे अनुसार से विग्रह गति में जो प्रथम समय में विग्रह गति में ना मोड़े वाली गति में। अरे यार वो सारे उत्तर आ गए हैं। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दो। किसको जघन्य होता है, किसको उत्कृष्ट होता है? सूक्ष्म निगोदिया जीव को होगा। निगोदिया जीव, अब ये जीव हम नहीं, यहाँ पर निगोदिया फिगोदिया तो लाया ही नहीं जा रहा ना। नेचुरली उसको होगा, लेकिन उत्कृष्ट और जघन्य किसको होगा? हम जीव के हिसाब में नहीं पूछ रहे हैं। जब आप लोग कह रहे हैं विग्रह गति के पहले समय में मतलब उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट होता है क्या? से आता है संक्लेश परिणामों से जो जीव सबसे आता है उसका जघन्य योग होता है।
सिद्धांत में तुक्का नहीं मारना चाहिए, बहुत दोष लगता है, प्रॉपर नहीं है। आप लोग को सबको पता तीन था समय ना, वाले। एक मिनट त्रिशला जी, आप लोग को सबको पता था कुसुम जी को छोड़ के कि कलयुग स्थान आने वाला है, तो थोड़ी सी भी आप लोग के मन में ये मतलब आप लोगों को क्यों नहीं क्रेज होता कोई चीज का कि कल तो पूछेगी ललिता जी हम लोग थोड़ा देख लें जीव कांड कर्म कांड में इसको, ऐसा क्यों नहीं होता आप लोग में? ये कमी क्यों है आप लोगों में? मैं तो मर जाऊं, मैं तो सारी रात पढ़ के जाऊं मेरे साथ अगर ऐसा हो तो। मेरा तो खाने में भी मन नहीं लगे, अगर हमको पता चल जाए कि कल ये चीज आने वाली है तो मेरा तो खाने में भी मन नहीं लगे, और चीज तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल नींद नहीं आई मेरे को, 1 मिनट भी नींद नहीं आई, मैं सारा घोप के आऊं। आप लोग को पता था कि कल ये आने वाला, कल मैंने ये कह भी दिया था ये कांतानुवृद्धि वगैरह ये सब लंबा है इसलिए कल इसको फिर से लेंगे, आज कल हमने छोड़ दिया था। पर एकदम कहाँ से पढ़ा रही हैं आप? उमंग नहीं है, उमंग नहीं रहने से तो पढ़ाने में हम कितना, हम अपनी उमंग कितना डालें इसमें बताइए। पढ़ा रहे हैं आप? हाँ त्रिशला जी बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? उपाधि योग स्थान, सारे प्रश्न सुन लीजिए। 3 तरह का योग स्थान आप लोगों ने बताया। उपाधि योग स्थान कब होता है, कितने समय का होता है, किसको होता है, मतलब कितने समय का किसको होता है? समय यानी जघन्य और उत्कृष्ट। बोलिए, 2-3 प्रश्न का उत्तर तो आप लोग मैंने बोला था, मेरा बंद था, मैंने हाँ। बताया कि जो बंद था मेरा, जो है जो सड़क से या अच्छे स्थान से आता है उसका तो जघन्य होता है उपाद योग, और जो क्लेश योग से या नरक गति से आता है उसका उत्कृष्ट उपाद योग होता है। क्या बोला? जो नरक गति से आता है, क्लेश परिणामों से आता है उसका उत्कृष्ट होता है उपाद योग, और जो सड़क से आता है उसका जो है जघन्य उपाद योग होता है। पहली बात तो आपने पढ़ा कहाँ से? गलत तो अपनी जगह है, पढ़ा कहाँ आपने? ये तो कर्मकांड में तो लिखा हुआ है नहीं, ये हम लोग अपनी भावना से समझाने के हिसाब से कुछ भी बोले हैं। आप लोग तो कर्मकांड में इस चीज को पार कर चुके हो, आपने कर्मानुयोग में भी पढ़ा था, उस समय का याद रहना चाहिए। पहली बात तो उसी समय बहुत समझाया गया था। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। आंटी मैं बता रही हूँ, उत्कृष्ट उत्पाद योग ऋजु गति में ने सीधा नवीन, जब नवीन पर्याय धारण करता है तो प्रथम समय में रहता है, और जघन्य होगा तो मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में होगा। मेरे को इतना ध्यान पड़ता है। हाँ सीधा सा, ये तो थोड़ा सा ना लॉजिक भी है, एकदम भाग रहा है नई पर्याय धारण करने के लिए, बिल्कुल झट से नई पर्याय धारण करना, नेचुरली उसको उत्कृष्ट योग होगा, है ना? ये तो लॉजिक भी है ना। कहीं पर पहुंचने के लिए आपको इतनी हड़बड़ है कि आप किसी को देख ही नहीं रहे, अगल बगल भाग लिए, एकदम भाग लिए, छूट गए, भाग गए, है ना? तो ये तो अपने आप भी समझ में आता है। और जहां तक रहा गति से आने का, आपने क्या कहा त्रिशला जी, वो मैं ठीक कर दूं? मुझे लग रहा कि शायद आप गलत बोले, हो सकता मुझे सुना नहीं होगा। हाँ मैंने कहा था कि जो जैसे ना स्वर्ग गति से जीव आता है तो उसका जो जगत, हाँ स्वर्ग गति से आता है तो उसका जघन्य उपाद योग होता है, और जो नीचे से नरक गति आदि से आता है उसका उत्कृष्ट होता है। हाँ, तो ये ऐसे अपने कान से बोल नहीं सकते, वो कहा जाता है कि देवगति से बड़े आराम से चलते हैं लोग, कोई तकलीफ पाके तो आते नहीं है। इसलिए जब हुआ कि भाई वहां से जो जीव आते हैं उनको जल्दी से पर्याप्ति पूर्ण करने की हड़बड़ नहीं रहती, इसलिए पर्याप्ति पूर्ण करने में भी उनको समय ज्यादा लगता है। नारकी जल्दी पर्याप्ति पूर्ण भी करते हैं, और उपाधि योग स्थान भी उनका उत्कृष्ट होता है। अच्छा, उसके बाद एकांतानुवृद्धि कब होता है? उपाधि योग के बाद और प्राप्ति पूर्ण होने के समय तक, प्राप्ति पूर्ण होने तक एकांतानुवृद्धि योग होता है। एकांतानुवृद्धि उसका नाम क्यों है? क्रमशः बढ़ता है, क्रमशः बढ़ता है वो योग। एकांतानुवृद्धि उसका नाम क्यों है? पर्याप्ति मतलब पूर्ण करने के लिए क्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है ना।
एकांतानुवृद्धि उसका नाम क्यों है? क्योंकि उसमें वृद्धि ही होती है क्रम से। उसमें एकांत से वृद्धि ही वृद्धि होती है। सीधा तो शब्द ही है ना, शब्द अपना अर्थ दे रहा है ना। ये तो सब सारे ये उत्पाद एकांतानुवृद्धि परिणाम सब तो अपने शब्द ही अर्थ दे रहे हैं। तो एकांतानुवृद्धि जन्म के दूसरे समय से लेकर के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तक होता है और नेचुरली बढ़ता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है ना। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी शुरू तो एक साथ कर लेता है, तो नेचुरली परिणाम उसके एकांतानुवृद्धि योग स्थान उसके बढ़ते जाते हैं। अब परिणाम योग स्थान कब होता है? परिव्याप्ति पूर्ण हो जाती है। परिव्याप्ति पूर्ण होने के बाद से लेके अंतिम समय तक, मरण समय तक। मरण समय तक एक परिणाम योग स्थान होते हैं। परिणाम योग स्थान की क्या 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 है मतलब? एक ही जैसा रहता है, घटता है, बढ़ता है, या बढ़ता ही जाता है, या घटता रहता है? क्या है इसका क्या विश्लेषण है? दोनों ही होता है, उसमें वृद्धि भी होती है और हानि भी होती है। कभी वृद्धि भी होती है और कभी एक जैसा भी रहता है, कभी नीचे भी तीनों ही होता है। अपने को देख लीजिए ना, जरूरत क्या है किसी के लिए सोचने का। हमारा परिणाम कभी कितना ऊंचा होता है, कभी थोड़ी देर तक वैसा ही बना रहता है, कभी नीचा हो जाता है। परिणाम घटते भी रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, यथावत भी रहते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं उत्कृष्ट योग स्थान के अभिभाग प्रतिच्छेद, यानी सबसे उत्कृष्ट योग स्थान अभी नहीं आ चुका है आप लोग का। विवरण आ चुका आप लोग का शायद। तो ऐसे तो योग स्थान अपने लोग को लगता है ना कि हम लोग कोई मिथ्या दृष्टि जीव कोई उसको ही होता होगा परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट, लेकिन अपने कर्म कांड जी में आया है उत्कृष्ट योग स्थान परिणाम योग स्थान 10वें गुण स्थानवर्ती किसी मुनि महाराज को इतर सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानवर्ती। सोचिए वहां पर योग स्थान उत्कृष्ट हो रहा है। आप लोग को याद है कि नहीं है? कर्मकांड जी में आ चुका है ये। जब आप अभी आप लोग को आया कि नहीं, लेकिन आ गया होगा, योग स्थान हो चुका तो आ गया होगा, या हो सकता नहीं भी आया हो। तो वहां पर होता है। तो ये यहाँ पर कितना आगे कितने विभाग प्रतिच्छेद है, कोई बता पाएंगे क्या? योग स्थान के कितने विभाग प्रतिच्छेद है? अरे वहां कहाँ देख रहे हैं, किताब देखिए ना। कहाँ सलाकात्रय निष्ठापन के बाद कितनी दूर चल के आई है। हाँ, और कुछ तो याद असंख्याता संख्यात बोल करके तो लगता है जैसे हम पा लिए किसी चीज को। हाथ एक बार बढ़ाए, फिर एक बार और बढ़ाए, हमारे हाथ में आ गया। असंख्याता संख्यात बोलने से थोड़ी होता। कितनी भाव भाषणा करके देखिए ना, कहाँ से चले थे। और थोड़े जघन परिता संख्यात वगैरह को दिमाग से हटा दीजिए। सलाकात्रय निष्ठापन से तो दिमाग में रखिए, वो तो अभी आया है और वो कितना मुश्किल है ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद कितना असंख्याता संख्यात वर्ग, तो वर्ग हो गया। लेकिन चूंकि असंख्याता संख्यात के बाद मध्यम असंख्याता संख्यात के बाद क्या आता है, सीधे अनंत आ जाता है। और अनंत ये चीजें है नहीं, इसलिए इसको असंख्याता संख्यात बोलना पड़ता। कोई उपाय नहीं, लेकिन वास्तव में ये ऐसे जिस हिसाब से बढ़े उस हिसाब से तो ऐसे लगता कि अनंत भी इनसे छोटा हो, किस तरह से वृद्धि हुई है। तो ऐसे उत्कृष्ट योग स्थान के विभाग प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा बताए गए हैं। अब उसके बाद अनंत स्थान जाने पर, क्योंकि अनंत स्थान क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ये अभी तक क्या है, असंख्याता संख्यात है। और अब जो संख्या आनी वो क्या आनी है, अक्षय अनंतानी है। तो इसलिए अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के चतुर्थ वर्गमूल का खंड वहाँ क्या आया था? विरूप गंधारा में क्या आया था? तीसरे वर्गमूल का शायद आया था ना, तीसरे वर्गमूल का, तृतीय वर्गमूल का आया था। हाँ, तृतीय वर्गमूल का घन आया था। हाँ, 512 शायद आया था। 512 आया था। 512 से थोड़ी मतलब है यहाँ, मतलब केवल ज्ञान का मान तृतीय वर्गमूल था कि तृतीय था। केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन था, और यहाँ पर घन का घन है, तो यहाँ पर चौथे वर्गमूल का घन है ना। वहाँ क्या था? केवल
वर्गमूल तो दो ही निकाला गया था, लेकिन केवल घन था, यहाँ घन का घन है। निकाल के दिखाइए, तो कौन निकाल के दिखा सकते हैं? संख्या तो अपने को मालूम, द्विरूप वर्ग धारा की सबको पता है कि वर्ग होते हुए संख्या आती है। तो संख्या लीजिए, एक संख्या लेकर के 4 बार वर्गमूल निकालिए, 4 बार वर्गमूल निकाल करके घन का घन करिए। पहले एक बार घन ही करिए, फिर उसका घन का घन करिए। दीदी संख्या आप दीजिए ना। संख्या मैं क्यों दूं? आपके पास है संख्या लिखी हुई द्विरूप वर्ग धारा में, अपने से सोचिए कि हमको कौन सी लेनी है। $65,536 ले लीजिए या बादाल ले लीजिए, इससे हाँ, नीचे मैं तो यही बोल रही थी, 65,536 ही। तो इसका चतुर्थ वर्गमूल तो 4 आ जाएगा। मैं बताऊं दीदी? हाँ, केवल ज्ञान 65,536, प्रथम वर्गमूल 256, तृतीय वर्गमूल 16, द्वितीय वर्गमूल 16, तृतीय वर्गमूल 4, चतुर्थ वर्गमूल 2, फिर दो संख्या का प्रथम घन 8 और द्वितीय घन 512। 512। हाँ, 8 गुना 8 64 हुआ, 64 गुना 8 512। और इस पे एक बार और करेंगे तो क्या होगा? 512 को 512 बार और एक बार कर ले तो क्या होगा? अगर मान लीजिए जैसे 8 गुना 8 तो ये 65,536 से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो इसलिए चौथा वर्गमूल यानी 2 का 9 पावर होने से केवल ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान की संख्या के अंदर आएगा। तो इस तरह से हम इसको समझे कि घनाघन धारा में चौथा वर्गमूल का 2 बार घन का घन करना होगा। इस तरह से हमारे धारा समाप्त हुई। तो आगे पेज में क्या है देखते हैं। जो राशियां द्विरूप वर्ग धारा में आई है उनके घन का घन इस द्विरूप घनाघन धारा में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे जघन परितनंत आया तो जघन परितनंत का घन आया है ना? बादाल आया है तो बादाल का घन आया है। इकट्ठी आया तो इकट्ठी का घन आया है। यह हमने देखा। जो राशियां द्विरूप घन धारा में आई है उन्हीं का घन इस द्विरूप घनाघन धारा में पाया जाता है। यानी जो राशियां द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आई है उसका घन का घन नहीं पाया जाएगा इसमें। जैसे जगत श्रेणी घन धारा में आती है उसका घन यानी लोक घनाघन धारा में आता है। देखा हम लोगों ने?
जगत श्रेणी आई थी द्विरूप घन धारा में, तो उसका घन बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए, शीशा बंद कर दीजिए, अलग कर दीजिए। सड़क के किनारे काम करिए। जैसे जगत श्रेणी में जगत श्रेणी घन धारा में आती है, तो उसका घन यानी वो घनाघन धारा में आता है। हम लोगों ने देखा कि जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में जगत श्रेणी आई थी, उसका घन जगत श्रेणी कैसे होती है, जगत श्रेणी लोक कैसे बनता है, लोक का मतलब क्या होता है, जगत श्रेणी इंटू जगत जगत श्रेणी। श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। लोक का मतलब क्या होता है, जगत घन होगा, जगत श्रेणी का घन तो क्या होगा, तो जगत जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। हाँ, आप तो जगत प्रतर बोल के छोड़ दिए, जगत गत से श्रेणी को नहीं, जगत प्रतर नहीं बोला मैंने तो, मैंने तो जगत श्रेणी। वो अपन ने 2 बार, हाँ मैंने बोला जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, हमने 2 बार बोल के ही छोड़ा, पहले 3 बार होता है। जगत प्रतर हो गया वो तो है ना वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं जगत श्रेणी गंधारा में आती है, जैसे जगत श्रेणी गंधारा में आती है, उसका घन यानी लोक घनाघन धारा में आता है। उसके बाद कहते जगत श्रेणी दीदी, जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी हो जाएगा ना फिर। हाँ वही हो गया ना। हाँ क्या चीज बोल रहे हैं, जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी हुआ ना। हाँ द्विरूप जगत श्रेणी घन धारा में, द्विरूप वर्ग धारा में तो जगत श्रेणी का याद होगा, तो आप लोगों को घन रूट आया था ना, घन रूट आया। ऐसा जो हम लोग उसको समझे थे कि भाई उसको दुगना करें तो भी नहीं होगा, चौगुना करेंगे तो वर्ग से ज्यादा जगत से ज्यादा हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा था उस दिन। द्विरूप घनाघन धारा की विवक्षित राशि के छेद, द्विरूप घनाघन धारा की विवक्षित यानी जिस भी राशि को हम ले रहे हैं उसके छेद उसी स्थान की द्विरूप वर्ग धारा के छेद से 9 गुने। हम लोग अपने देखे ये चीज है ना, जैसे एक बार पेज पलटिए, निशा जी थोड़ा आप और म्यूट कीजिए ना। जैसे 4 जहाँ पर 4 का स्क्वायर आया था वहां पर द्विरूप वर्ग धारा में बंद कर दीजिए, कोई चीज चल रहा लगता है बहुत आवाज हाँ तो खोले, गर्मी के चलते पंखा भी बंद हो, जो भी बंद हो, शीशा बंद कर दीजिए तो आवाज बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर द्विरूप घनाघन धारा में दूसरा स्थान क्या कह रहे हैं, जहाँ पर उसका स्क्वायर आता है वहीं पर इसका 9 का पावर आता है। तो हम लोग पेज नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, द्विरूप घनाघन धारा का पेज है, संख्या कैसे आई, अन्य रूप, ये सब लिखा है। दूसरा पेज है घनाघन धारा का। हाँ निकाल लिया। वहाँ पर 4 पर पावर 2 था, ये उससे वहाँ पर 4 1 पावर, यहाँ पर पहला स्थान था 4 पर 1 पावर हुआ, यहाँ पर 4 पर 9 पावर हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस स्थान पर वहाँ संख्या आती है उस स्थान से ये 9 गुने स्थान पर चली जाती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी चीज फिर क्या बता रहे हैं, द्विरूप घनाघन धारा की विवक्षित राशि दीदी इसका सिंपल अर्थ यही हुआ ना कि जो द्विरूप वर्ग धारा में जो राशि आती है उसका घन द्विरूप घन धारा में आता है, और घन का जो घन घनाघन में उसका वापस घन आता है वो नहीं कहना चाह रहे, उसी स्थान पर आता है ये बताना चाह रहे हैं। उसी स्थान पे आएगा, हाँ उसी स्थान पर वो चीज करना है। वो तो है कि उसका जो स्क्वायर है उसका घन आएगा, फिर घनाघन में उसका घन आएगा, ये तो वांछित है ही है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान वहां पर घन का पहला स्थान है, वहीं पर घनाघन का। तो हम लोगों ने समझा था, जो चीज हम लोगों ने समझा था ना पहला स्थान ऐसे कर देंगे, तो आगे बता रहे हैं अगले पेज में शायद है वो चीज ना, इसी में तो है, अभी तो है। देखिए द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थानों की संख्या बराबर केवल ज्ञान की वर्ग शलाका मात्र। द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थानों की संख्या कितनी थी, निकालिए।
केवल ज्ञान का वो तक थी ना। हाँ, निकालिए उसको, निकालिए। केवल ज्ञान का वर्गमूल, फिर केवल ज्ञान आया है। तो ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के सारे कितने होंगे, तो केवल वर्गशाला का प्रमाण क्यों कह रहे हैं, वर्गशाला का ही तो स्थान को कहा जाता है ना। तो भाई जितनी वर्गशाला का केवल ज्ञान की उतने स्थान होंगे। वर्गशाला का मतलब स्थान होता है, हम लोग को सब ये समझ चुके हैं। तो केवल ज्ञान कहाँ पर आ रहा है भाई, तो केवल ज्ञान की वर्गशाला के जितने पर आ रहा है। ये द्विरूप वर्ग धारा से जाना। द्विरूप घना घन धारा के सर्व स्थानों की संख्या द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान -1। द्विरूप वर्ग धारा में जितने स्थान है उससे एक कम। कैसे निकला ये, याद है कैसे निकला? किसका? घनाघन धारा से घन धारा क्या? घन धारा का। वहां पर था ना कि या तो हम उसको 2 से ले लें तो सामने सामने आ जाएगा, और या फिर है ना रूट 2 से एक संख्या छोड़ के, या फिर 2 को हम छोड़ दें। हाँ। और तो 4 के सामने उसका आ जाएगा। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 के बाद में जो आ रहा है उनका आ रहा है क्या, 2 दूनी 4 आ रहा है। तो 4 के सामने वहां पर क्या आना चाहिए, घन धारा में 2 का घन आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 के सामने 8 हो रहा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई 1 माइनस कर दीजिए उसमें से। सर्व स्थान कितने हैं, तो 1 कम है। द्विरूप वर्ग धारा से द्विरूप घन धारा में 1 स्थान कम है, जो हम लोगों ने समझा बढ़िया से। फिर द्विरूप घनाघन धारा के सर्व स्थानों की संख्या द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान -3। ये कैसे हुआ, -3 कैसे हुआ, इसको हम लोग समझे। देखिए धाराओं के स्थान की संख्या, पेज पलटिए। ग्रंथ में द्विरूप घन धारा के सर्व स्थानों की संख्या बराबर द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान -2 दी है। क्योंकि लास्ट में जो आया था ना, 2 स्थान कम थे, उसमें केवल ज्ञान का द्विरूप वर्ग धारा में केवल ज्ञान का रूट आया, और रूट आकर के फिर केवल ज्ञान आ गया था ना वहां पर। और इसमें क्या है, इसमें केवल ज्ञान का रूट नहीं आया है ना, और ना केवल ज्ञान आया। तो 2 स्थान कम हो गए। द्विरूप वर्ग धारा में क्या आया, सीधे केवल ज्ञान का दूसरा वर्गमूल और उसका क्यूब आया। तो 2 स्थान कम हो गया यहाँ पर। तो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि द्विरूप घन धारा के सभी स्थानों को एक ऊपर से ले लिया गया है। यानी वही चीज, या तो 2 को छोड़ दो, और या 2 4 इसका 1 स्थान आगे से ले लो, जिससे घन धारा में वर्ग धारा का हर समानांतर स्थान वर्ग धारा की संख्या का घन कहला सके। क्योंकि 4 का 64 होता है। पहला घन धारा का पहला स्थान क्या है, द्विरूप घन धारा का पहला स्थान क्या है, कौन सी संख्या है? 4 हो गया ना। 4। हाँ? कैसे कहते हैं आप लोग ऐसे? तो द्विरूप घन धारा का पहला स्थान कौन सा होगा? 8 और उसका पहला स्थान द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान कौन सा है? पहले स्थान वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है। तो 4 के सामने 8 अगर आता है तो उसका घन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि 1 हटा करके फिर 8 8 64। अब जो दूसरा स्थान आ रहा है वो 4 का घन आ रहा है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ऐसा ग्रंथ में समानांतर स्थान वर्ग धारा की संख्या का घन कहला सके। इसलिए क्या कर लेंगे, एक स्थान, एक है ना, एक आगे से ले लिया गया। या तो आप 2 को ले लो तो 2 का 8 हो जाएगा। तो 2 के सामने द्विरूप वर्ग धारा को आप 2 के रूट से चालू करो तो उसका स्क्वायर 2 हुआ, 2 का घन 8 हो गया। या तो वैसे शुरू करो, या फिर उसका 1 स्थान छोड़ दो। किसका? द्विरूप घन धारा का 8 वाला स्थान छोड़ दो। 2 में से 1 करना पड़ेगा समानांतर लाने के लिए। ऐसा ग्रंथ में कहा भी है, हर वर्ग धारा की संख्या का घन धारा में उसी स्थान पर घन होता है। तो उसी स्थान पर घन करने के लिए या तो 2 का रूट का हमको घन वर्ग लेना पड़ेगा, और या हमको 8 को छोड़ना पड़ेगा। जबकि वह 1 स्थान आगे जाकर होता है। हम देख रहे हैं कि 1 स्थान जाके हो रहा है, 8 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 के बाद 64 आ रहा है, यानी 1 स्थान के बाद आ रहा है। 4 का घन 1 स्थान के बाद आ रहा है। इस प्रकार घन धारा को 1 स्थान पीछे लेने पर उसके सर्व स्थानों की संख्या वर्ग धारा के स्थानों से 2 कम है। अगर हम उसको पीछे ले जाते हैं तो फिर 1 स्थान कम हो गया ना, 8 वाला कम हो गया, 1 इधर केवल ज्ञान वाला कम हो जाएगा। और यदि इस प्रकार 1 स्थान पीछे नहीं लिया जाए तो वह वर्ग धारा के स्थानों से
एक ही कम होता है, दो नहीं। अगर हम उसको नहीं ले जाएं पीछे से, दो के रूट से प्रारंभ कर लेते हैं तो फिर एक लास्ट वाला केवल कम होगा और कम नहीं होगा। इसी प्रकार घनाघन धारा में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बढ़िया से उस दिन बोर्ड पे समझ चुके थे। अग्निकायिक की स्थिति, कोई जीव अन्य काय पृथ्वी जल आदि से आकर अग्निकायिक में उत्पन्न हुआ, फिर पुनः जितने अधिकतम काल तक अग्निकायिक में लगातार उत्पन्न हुए, अन्य काय में नहीं। समझ चुके हम लोग इसको। अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र, सर्वावधि ज्ञान को जितना क्षेत्र जानने की शक्ति है उसके प्रदेशों का प्रमाण है। ये चीज भी हम लोग उससे समझ चुके थे। निगोध काय स्थिति, निगोध शरीर रूप परिणमे उद्गल स्कंद उत्कृष्ट रूप से जितने काल तक निगोध शरीर पने को नहीं छोड़ते, वो निगोध काय स्थिति है, जो कि हम लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से समझा। इस तरह से 14 धारा दोबारा भी समाप्त हो गई। ये पुद्गल स्कंद क्यों लिखा? निगोध शरीर रूप परिणमे पुद्गल स्कंद मतलब जो निर्जीव पड़ा, जिसके अंदर बार बार जन्म ले रहे हैं, वो इसलिए पुद्गल। क्या भाई? क्या चीज? पुद्गल स्कंद उत्कृष्ट रूप से जितने हाँ, का तो पुद्गल, हाँ, जितने काल तक निगोध पने को, पुद्गल स्कंद शरीर पुद्गल ही है ना। जब तक ये शरीर पने को, निगोध शरीर को नहीं छोड़े पुद्गल स्कंद, तब तक उसका काल है, तब तक नहीं छोड़ता। जब तक उसमें जीव आते रहते हैं तब तक वो पुद्गल स्कंद नहीं छोड़ता है। जब जीव आना बंद हो जाता है तो वो पुद्गल स्कंद खत्म हो जाता है। ये है सारी चीजें हम लोग की 14 धारा आज समाप्त हुई। अष्टपाहुर का क्या हुआ मंजू जी? दीदी आज हमारे यहाँ पे तो 10 किताबें मिल गई हम लोग को। अच्छा। तो और है ना वो ज्ञानपीठ वाला है ना, उससे बात की है, तो अच्छा। वो अभी मतलब बोला मैं बताता हूँ आपको कितनी किताबें। तो कल यदि मेरे को पता चलेगा तो कल से डिस्पैच होगी, क्योंकि काफी लोगों की आई है इंक्वायरी। अच्छा। मैंने नोट कर लिया उनके नाम सबको, तो जैसे उनका मतलब अपन को मिल जाएगी ना किताब, क्योंकि वो प्रकाशन वाले बोले मैं पता करके बताता हूँ। अच्छा मंजू जी, मंजू दीदी, मंजू जी हाँ यहाँ ना मेरे को आदिनाथ मंदिर में पूछ रहे थे, अगर 50-60 प्रतियां चाहिए तो कैसे, क्या व्यवस्था है, कहाँ से तो मंगवा? ये ज्ञानपीठ तो हस्तिनापुर में है ना जीजी? हाँ? ज्ञानपीठ तो हस्तिनापुर ही बा। हस्तिनापुर दिल्ली से में मंगवा लो। दिल्ली में ज्ञानपीठ। तो दिल्ली में से है, डायरेक्ट दिल्ली में मंगवा है। लो। तो दिल्ली से में डायरेक्ट इंदौर में। छावड़ा की तो हमारे यहाँ है, जैसी छावड़ा हैं? की तो हमारे यहाँ है, जैसी छावड़ा की तो हमारे यहाँ है ये।